गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इस बार टेस्ट सीरीज 2024 जो अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रारंभ की है, इस टेस्ट सीरीज के तहत अपने राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास इनके अपने टेस्ट लिए जा रहे हैं। अपने भैया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी तीनों सब्जेक्ट के एक एक टेस्ट हो चुके हैं और आज अपने पॉलिटिकल साइंस का दूसरा टेस्ट है। ठीक है, अपने राजनीति विज्ञान की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपने जो तीसरा और चौथा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर अपने समकालीन दक्षिण एशिया और चौथा चैप्टर अपने यूएनओ अर्थात अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला, इन दोनों चैप्टर के भैया टोटल 15 क्वेश्चन का यह टेस्ट लिया जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, मैं एक दो छोटी छोटी बातें अपने टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कर लेता हूं कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टेस्ट में रुचि कम ले रहे हैं, आंसर पूरे नहीं भेज रहे, 5-7 क्वेश्चन के आंसर भेज दिए और बाकी ऐसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, जबकि आंसर नहीं दे रहे। तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, देखो यहाँ पर अपने ये कोई बोर्ड की एग्जाम नहीं है, समझ रहे हो कि आपका यहाँ पर सबके सामने रिजल्ट शो हो, कुछ नहीं। यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो आप लोगों की तैयारी के लिए किया जा रहा है। आप लोगों की तैयारी कैसी है उसको जांचने के लिए किया जा रहा है। भैया हम कितने पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ आपने पढ़ लिया मान लो, लेकिन जब तक उसका मूल्यांकन नहीं होगा, जब तक आप उसको चेक नहीं करोगे कि मेरे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने टोटल 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और ये 15 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। अब इन क्वेश्चनों से आप अपनी तैयारी का आकलन कर लो। अगर ये मान के चलो कि इन 15 में से आपके 14 या 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर का टेस्ट है और सारे क्वेश्चन कैसे हैं, एक एक अंक वाले हैं। अगर आपके इनमें से 14 या 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में है, अच्छी तैयारी आप कर रहे हो। अगर आपके कम से कम 14 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से भैया आपको अभी और बेटर तैयारी करने की आवश्यकता है। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 2 ही चैप्टर से है। अगर इनमें भी आप 15 में से 15 नहीं ला सकते तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा पूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टेस्ट की। देखो ये टोटल 15 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी से इनको रिपीट कर देता हूं। कल शाम तक आपको इसी समय जो है वो आपको इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, तब तक आप मुझे इनके आंसर भेज सकते हो। आंसर चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दो, चाहे आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो। क्लियर है? देखो भैया, पहला क्वेश्चन है, अपने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय, एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं गुरुजी मैंने सही तो लिखा था, मेरा आंसर सही तो था, आपने गलत कैसे किया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि गंगा नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर फरका समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ। मतलब आपको साल भी लिखनी है और आपको देशों के नाम भी लिखने हैं। अब कई क्या करते हैं, आधा उत्तर लिखते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी मेरा सही तो हो। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, सीरियस होकर आपको पेपर को सोल्व करना है। सीरियस होकर अगर आप काम करोगे तभी सक्सेस होगे। ऐसे फॉर्मेलिटी करने से, टाइम पास करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्र कितने थे? ओके। सेकंड है, यूएनओ का गठन मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है? नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश अतीत में एक हिंदू राष्ट्र रहा है? नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, इनको आपको सुमेलित करना है भैया। अगला है, 18वां दक्षिण सम्मेलन कब और कहां हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1999 बस से लाहौर तक की यात्रा की थी? सातवां है, गंगा नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर फरका समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? मतलब गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था भैया, जिस प्रकार से सिंधु नदी को लेकर समझौता हुआ था ना भारत और पाकिस्तान के मध्य, सेम उसी प्रकार से है। नेक्स्ट है, दक्षिणी एशिया के कोई 2 देशों के नाम बताइए जहां लोकतांत्रिक व सैनिक शासन दोनों प्रकार की व्यवस्था रही है। समझ लो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। उन देशों के नाम बताने हैं जिनके आजाद होने के बाद में, स्वतंत्र होने के बाद में वहां पे सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रही है, मतलब दोनों रहा है। उन देशों के नाम बताने हैं, कोई 2 देश। नेक्स्ट है, यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन है? कार्यकारी का मतलब कौन सी भाषाओं में यूएनओ काम करता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ब्रेटन वुड्स समझौते की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ था, उसके जुड़वा संतान किन संगठनों को कहा जाता है, यह आपको बताना है। अगला है भैया, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना था? नेक्स्ट है, हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए, यह कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है भैया, बहुत बार एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसके सदस्य देश, एक जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यालय, एक मुख्यालय। सबसे ज्यादा मुख्यालय पूछा जाता है, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है मुख्यालय कहां पर है। नेक्स्ट है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध कौन से देश से, किस देश से जुड़ी हुई है पार्टी? और अंतिम में भैया, जब भारत में, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, कब भेजी थी आपको पता है? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन शायद 2013-14 के आसपास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो ये भैया अपने पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा टेस्ट है उसके 15 क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है, बड़े सीरियस के साथ में आपको ईमानदारी के साथ में इनके आंसर मुझे सेंड करने हैं। कल इसी समय में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जो बच्चे टॉप रहेंगे, टॉप 10 बच्चों की लिस्ट जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, साथ ही साथ में कल सॉल्यूशन के साथ समय वीडियो में बता दी जाएगी। कोशिश ये करो कि सर हम भी टॉप आए। अगर आप टॉप में आओगे भैया तभी आप आगे टॉप करोगे। यही अगर आप 15 क्वेश्चनों में मतलब 2 चैप्टर में अगर आप टॉप नहीं कर पा रहे हो तो ये सोच के चलो कि जो बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें तो लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, वहां पे आप कैसे 90+, 93, 95, 98% कैसे प्राप्त करोगे? थोड़ा सा जरूर से सोचना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स